जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 या यूनिट 4 का पार्ट 2, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। स्टेटमेंट है, व्हाट वाज डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। राइटर का क्या रवैया था वीकेंड की तरफ बतौर एक स्कूल बॉय के। व्हाई डिड ही लॉन्ग फॉर इट, वो वीकेंड की ख्वाहिश क्यों करता था कि वीकेंड जल्दी से आ जाए। आंसर, Dashies wish for the holidays of Saturday and Sunday for rest and enjoyment. मुसन्निफ ख्वाहिश करता था हफ्ते और इतवार की छुट्टियों की ताकि वो आराम कर सके और मजा कर सके। He got tired after 5 days of hard work. 5 दिन स्कूल जाके लगातार मेहनत से वो थकावट का शिकार हो जाता था। So he welcomed the weekend. इसलिए वो वीकेंड को खुश आमदीद कहता था। Question number 2 please. What was Dashies general view of school life? राइटर का आम क्या व्यू था स्कूल लाइफ के बारे में, उसका नजरिया क्या था। आंसर, Dashies जनरल व्यू ऑफ स्कूल लाइफ वाज नॉट वेरी प्लेजेंट। स्कूल के बारे में आम व्यू जो राइटर का पाया जाता था वो खुशगवार नहीं था। He was fed up by intense hard work. वो सख्त तरीन मेहनत से उकता चुका था। एंड फीस कंपटीशन और जान को हलाक कर देने वाले मुकाबले से उकता चुका था। एट स्कूल, जो स्कूल में था, अमंग स्टूडेंट्स और हिज क्लास फेलोज। ही ऑल्सो डिसलाइक द स्कूल होमवर्क, उसे स्कूल होमवर्क बेहद नापसंद था। दो ही एक्चुअली लाइक द क्लासरूम वर्क, हत्ता के क्लास में करवाए जाने वाले काम को वो बेहद पसंद करता था। डियर स्टूडेंट्स, यही बातें इंट्रो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। ही लाइक्ड हॉलीडेज फॉर देयर फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? मुसन्निफ को छुट्टियां पसंद थी आजादी के लिए। आजादी किस चीज से? आंसर, ही लाइक्ड हॉलीडेज इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल। उसे छुट्टियां पसंद थी क्योंकि छुट्टियों के जरिए वो स्कूल की रोजाना पेशाई से बच जाता था। इट्स एबंडेंट होमवर्क, स्कूल के बेतहाशा होमवर्क से बच जाता था। एंड फीस कंपटीशन, और जान को हलाक कर देने वाले मुकाबले से बच जाता था। हॉलीडेज प्रोवाइडेड हिम इंटेंस हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड। छुट्टियां उसे बेहद खुशी और ज़हनी सुकून मुहैया करती थी, इसलिए वो छुट्टियों को एंजॉय और लाइक करता था एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ही स्पेंड हिज समर हॉलीडेज। मुसन्निफ अपनी गर्मियों की छुट्टियां कैसे गुजारता था। समर हॉलीडेज वर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द राइटर। गर्मियों की छुट्टियां बेहद अहमियत की हामिल थी मुसन्निफ के लिए। ही कुड एंजॉय दीज बाय विजिटिंग हिज फेवरेट प्लेसेस फ्रीली। वो इन छुट्टियों से लुत्फ अंदोज हो सकता था अपनी पसंदीदा जगहों का विजिट करके। क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। Wishes didn't come true in this life, writes Dashies. Dashies जो हमारे चैप्टर का राइटर है वो कहता है, ख्वाहिशात इस दुनिया में, इस जिंदगी में मेरी पूरी नहीं हुई। What are the things he longed for but couldn't have? वो कौन सी चीजें थी जिनकी वो ख्वाहिश करता था मगर वो चीजें वो हासिल न कर सका। Answer, he said so because he wanted to have a tricycle, bicycle and ice cream in childhood. मुसन्निफ ने ऐसा कहा कि मेरी ख्वाहिशात इस जिंदगी में पूरी नहीं हो सकी क्योंकि वो चाहता था एक ट्राईसाइकिल परचेज करना, उसके बाद बाईसाइकिल परचेज करना और फिर अपने बचपन में आइसक्रीम खरीदना। बट ही डिडंट हैव द मनी, मगर इन तमाम चीज़ों के हसूल के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी। वो अपने जेब खर्च का क्या करता था। आंसर, राइटर गोट अ फ्यू पेन्स वीकली एज हिज पॉकेट मनी विच ही हैड टू सेव इन अ मनी बॉक्स। मुसन्निफ को फ्यू पेन्स, चंद पाइयां मिलती थी हफ्तावार जेब खर्च के तौर पर, जो उसे मनी बॉक्स में, सेविंग बॉक्स में सेव करना होती थी। देयरफॉर ही नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर हिमसेल्फ, इसलिए उसके पास खुद के खर्चने के लिए कभी कोई पैसे होते ही नहीं थे। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज के। अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स सिनोनिम्स। तो देखिएगा, पहला सिनोनिम है अराइवल, अप्रोच, आमद, एटिक, अपर फ्लोर, टॉप स्टोरी। बलाई मंजिल को एटिक कहा जाता है, ऊपर वाली मंजिल को एटिक कहा जाता है। इसके बाद है जी नेक्स्ट आपके पास सिनोनिम ग्राइंड, हार्डवर्क, सख्त मेहनत।
फ्यूनरल मोर्नफुल, इसके लिए ग्लूमी भी इस्तेमाल होता है। उदास कुन गमज़दा, एबंडेंट एक्सेसिव बेतहाशा, ओमनियस थ्रेटनिंग खौफ दिलाने वाली, खबरदार करने वाली। डोज नैप, ऊँगना नींद आना। ट्रेड वॉक चलना। मूविंग ऑन प्लीज। टर्निंग ओवर, अवेलिंग ऑफ, मुस्तफीद होना, किसी चीज से फैज पाना, किसी चीज को मयसर लाना। हेराल्डेड, कन्वेड, मुंतकिल करना, अनाउंस करना, ऐलान करना। डिसमाल, बिलीक, ब्लीक इस्तेमाल होता है उदास कुन के लिए, गमजदगी के लिए। समन्स, कॉल, बुलाता है। मेड, फीमेल सर्वेंट, मुलाजिमा। डेमनेशन, हेल, जहन्नम में अजाब दिए जाने के लिए वर्ड डेमनेशन इस्तेमाल होता है। ग्रिम, थ्रेटनिंग या फॉरबिडिंग, खौफकुन के लिए, ऐसी चीज जिससे मना किया जाए, खौफ दिलाने वाली। ओप्रेसिव, हार्श, सख्त, जालिमाना। प्रेसिंग, जो आपके लिए दबाव का शिकार बने। करेक्टरिस्टिक, स्पेशल, खास या नुमाया। लग्जूरियसली, सेटिस्फैक्टरली, कन्वीनियंटली, ऐशो इशरत वाले तरीके से, इत्मीनान या आरामदेह तरीके से। एकेडमिक, एजुकेशनल, तालीमी। फ्रोज, स्नोफॉल, इसके लिए इस्तेमाल होता है बर्फबारी, शदीद सर्दी, कोहर। कलर्ड, प्लेजेंट, खुशगवार। ब्लेस्ड, सेक्रेड, मुकद्दस, मुबारक। फ्लेवर, टेस्ट, जायका। ट्रेजिकली, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से या अफसोसनाक तौर पर। एस्केप्ड, रैन अवे, बच निकलना। फेलिसिटी, हैप्पीनेस, खुशी। अनएक्सपेक्टेड, नोट होप्ड फॉर, गैर मतवक्के। सेवर, टेस्ट, जायका, दुगना कर देना खुशी को। रेस्पाइट्स, रिलीफ, ब्रेक। आराम के औकात, छुट्टियां। कॉन्शियस, नोन, बाखबर। अच्छा जी, इसके बाद है जी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिनोनिम अनफोरसीन। ठीक है जी, अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्के, अनदेखे, ऐसी चीज जो आपने देखी ना हो, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो। कॉन्शियस, नोन, बाखबर। मूविंग ऑन। प्रीसीडिंग इस्तेमाल हुआ अर्लियर, पहले वाकया होने वाली। रैली, स्पेशल टेस्ट, खास जायका। डिसमिसल, क्लोजर, बंद कर देना, लाइक स्कूल को। स्ट्रेनस, नीडिंग ग्रेट एफर्ट, जिसमें आपको शदीद मेहनत करने की ज़रूरत हो, वो चीज़ स्ट्रेनस कहलाती है, शदीद कड़ी मेहनत वाली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया दोनों पार्ट्स में, अलोंग विद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एज वेल एज सिनोनिम्स। थैंक यू ऑल।